नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बरेली विश्वविद्यालय में कराया गया था। बीए में ह्यूमन नॉलेज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का आपका क्वेश्चन पेपर है। सभी स्टूडेंट के डिमांड थे कि सर आप इसके भी आंसर की कराइए, तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले, साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे ग्रुप वगैरह में, से सभी विद्यार्थी अपना जो है आंसर की सही से मिला ले। पेपर की हम बात करें तो पेपर बहुत ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारी जो भी मैंने क्लासें बताई थी, खासकर एमजी पीआरयू के लिए, तो उन सभी को जो कि वहीं से आपके पूरे के पूरे पेपर में क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं, उनका अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है, 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका जो 100 नंबर का बच्चों आया था। मैं आपको बता दूं, ये जो बुकलेट इसमें बच्चों हो सकता है डिफरेंट स्टार्टिंग इसकी नंबर किसी से दूसरे से हो सकती है। इसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि मानव मूल्यों का मुख्य संबंध किससे है, तो आपको ये क्वेश्चन ढूंढ लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ, क्योंकि हो सकता है जो बुकलेट है डिफरेंट रहा हो सभी जो कि स्टूडेंट का। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव मूल्यों का मुख्य जो संबंध किससे है, आपको ये बताना है। मानव मूल्यों का बच्चों जो संबंध है नैतिक सिद्धांत से है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि निम्न में से कौन सी मूल्य की विशेषता है, आपको बताना है। देखो, मूल्य की विशेषता जो है वे व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, ये इसकी विशेषता है, इसमें का सी। फिर आपका 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मूल आधारित संगठन का लक्ष्य क्या होता है, आपको ये बताना था। तो भैया नैतिक और जो है सतत विकास होता है, इसमें का दूसरा। पेपर बहुत ईजी आया है। फिर है एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षक क्या है बच्चों, तो शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर है यूके रिश्वत अधिनियम, ये देखो 2010 में बच्चों ये बना था। ये किस रूप में जो है माना जाता है, तो ये जो है सबसे सख्त रिश्वत जो है विरोधी कानून के रूप में से एक में से माना जाता है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सतत नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक पर्यावरणीय जो है जो कि संतुलित विकास है, इसमें का दूसरा। फिर है आध्यात्मिक मूल्य क्या बढ़ावा देती है, आपको बताना था। तो ये आंतरिक शांति और जो करुणा को, इसमें का दूसरा। 7 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम सीएसआर कहते हैं, इसकी एक जो है मुख्य विशेषता क्या है, तो दीर्घकालीन सामाजिक जो है प्रतिबद्धता है, इसमें का दूसरा। 8 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन कि अजीम प्रेम जी किसके लिए जो है जाने जाते हैं बच्चों, तो परोपकार और जो है शिक्षा के लिए, इसमें का बी। 9 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 10 नंबर आपका क्वेश्चन कि गांधी जी ने सिद्धांत के बिना राजनीति, ये जो बच्चों है इनका सामाजिक एक पाप है, जो कि इन्होंने यंग जो इनकी इंडिया जो पत्रिका है, इसमें इन्होंने जो 7 सामाजिक पाप बताए थे, तो वही जो है सामाजिक पापों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति क्या है बच्चों। देखो, इनके अनुसार शक्ति क्या है, जीवन है, और जो है जो कमजोरी है बच्चों वो मृत्यु है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 12 नंबर है कि साइबर जो है सुरक्षा मुख्यतः किसकी सुरक्षा करती है, तो आपको बताना था, क्योंकि डिजिटल जो है डेटा की, इसमें का दूसरा है। फिर सतत विकास क्या बढ़ावा देती है, सतत विकास बच्चों संसाधनों का संरक्षण, इसका विकास कह सकते हो बढ़ावा देती है, इसमें का बी ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी है। फिर आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यूके रिश्वत अधिनियम किसे जो है दंडित करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है रिश्वत लेना और देना दोनों को ही करता है दंडित, इसमें का दूसरा। फिर है पार सांस्कृतिक प्रबंधन किससे संबंधित बच्चों, तो पार संस्कृति मतलब होता है अनेक संस्कृतियां, अनेक कल्चर, इसमें का दूसरा। फिर है गांधी का नीति रहित व्यापार, ये किसका बच्चों संकेत देता है, तो ये देखो अनैतिक व्यापार का संकेत देता है, इसमें का दूसरा। 16 नंबर क्वेश्चन का जो भी बी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है साइबर खतरे का एक उदाहरण क्या, तो कहोगे मैलवेयर है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है सौंदर्य मूल्य किससे संबंधित है, तो कहोगे सुंदरता और कला से, इसमें का पहला है। नैतिकता का एक मुख्य सिद्धांत क्या है, तो नैतिकता का बच्चों जो मुख्य सिद्धांत है सत्यनिष्ठा है, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका 20 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि रतन टाटा मुख्यतः सीएसआर के माध्यम से क्या यह समर्थन करते हैं, तो शिक्षा और जो स्वास्थ्य को, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 21 नंबर अनैतिक ऑनलाइन व्यवहार का उदाहरण कौन सा है, आपको ये बताना है। अनैतिक ऑनलाइन की बात कर रहा बच्चों, तो ये जो है साइबर बुलिंग है, इसमें का बी। फिर है कि नैतिक जो है नेतृत्व के लिए क्या आवश्यक है, नैतिक नेतृत्व के लिए बच्चों पारदर्शिता आवश्यक है, इसमें का बी। फिर है स्वामी विवेकानंद के युवाओं को क्या जो है विकसित करने के लिए प्रेरित किया है, तो कहो ये शक्ति और जो आत्मविश्वास को, इसमें का बी। फिर है मूल्य आधारित नेतृत्व क्या बढ़ावा देती है, ईमानदारी और जो विश्वास को, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि सोशल मीडिया की नैतिक समस्याओं में से क्या है, तो सोशल मीडिया के बच्चों जो नैतिक समस्या है
ठीक है। और साहित्यिक चोरी भी है, किसी की नकल करना, डेटा चोरी, ये सभी है, इसमें का डी। 25 का डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानवता बिना विज्ञान ये पाप है क्योंकि यह जो है विनाशकारी बन सकता है। बिल्कुल, इसमें का बी लगाओ। 26 का जो भी बी लगा क्या उनको नंबर मिलेगा। फिर 27 देखिएगा कि संपूर्ण निर्णय निर्माण किस पर जो है जोर देता है, आपको ही बताना है। तो ये जो है पूरे तंत्र पर विचार पर जोर देता है बच्चों, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर है कि कौन सी जो है विधि निर्णय निर्माण में पक्षपात से बचाती है हमको। तो कौन बचाती है, तो कहोगे संरचित जो है विश्लेषण बचाती है, इसमें का बी। फिर है गैर समग्र निर्णय की मुख्य सीमा क्या है, आपको ये बताना है। इसकी बच्चों जो सीमा है वो है प्रणालीगत असंतुलन है, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। फिर है रणनीतिक निर्णय निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए जो आवश्यक है बच्चों दीर्घकालीन समग्र जो है दृष्टिकोण, इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर है कि समग्र नेता किसे प्रोत्साहित करते हैं, आपको ये बताना था। तो ये बच्चों जो है पारदर्शिता, साझा जिम्मेदारी, प्रणालीगत जागरूकता, ये सभी को, इसमें का डी। फिर है कि समग्र जो है निर्णय निर्माण का मुख्य लाभ क्या है, आपको ये बताना था। देखो इसका लाभ बच्चों होता है कम संघर्ष, इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन का। फिर 33 नंबर आपका क्वेश्चन की जो है भगवत गीता क्या सिखाती है बच्चों। भगवत गीता जो है क्या सिखाती है, आपको ये बताना था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो कहोगे निष्काम कर्म, लगाव रहित जो है कर्म सिखाती है हमको। अगला देखिएगा जो कि 34 नंबर है कि योगा कर्मस्व कौशलम, ये बच्चों गीता का श्लोक है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि कर्म में कौशल। बिल्कुल, इसमें का दूसरा ऑप्शन। 34 नंबर का जो भी दूसरा ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि गीता के अनुसार आत्म अनुशासन क्या है, तो कहोगे मन इंद्रियों का नियंत्रण है, इसमें का बी। फिर है तमस गुण, ये क्या दर्शाता है, तो अंधकार और जो जड़ता को, इसमें का बी। 36 का बी पूर्णतः राइट है। फिर 37 नंबर आपका क्वेश्चन कि गीता के अनुसार आदर्श प्रबंधन के गुण कौन कौन से आपको बताना, तो स्थिरता, स्पष्टता और जो साहस है, इसमें का पहला। 37 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर है कृष्ण ने अर्जुन से किस प्रकार कार्य करने को कहा है, तो आत्मविश्वास और जो स्पष्टता से, इसमें का दूसरा। फिर है गीता प्रबंधकों को क्या सिखाती है, कि वे क्या सिखाती हैं, आपको ये बताना था। तो ये बच्चों जो है संकट को शांतिपूर्वक संभाले, ये सिखाती है हमको, इसमें का बी। फिर है धर्म किसे प्रोत्साहित करता है, तो कहोगे कर्तव्य, न्याय और ईमानदारी को, इसमें का बी। 40 का बी। 41 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि मार्केटिंग में एक सामान्य नैतिक दुविधा क्या है, आपको ये बताना था। तो गुणवत्ता को जो है बढ़ावा देना है या फिर भ्रामक विज्ञापन है। तो देखो मार्केटिंग में एक समान जो नैतिक दुविधा की बात करा बच्चों, तो ये भ्रामक विज्ञापन हो जाएगा। इसमें भ्रामक विज्ञापन जो भी लगा के आए हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, उनको नंबर मिलेगा। 41 का बी। फिर है नैतिक जी विपणन के लिए क्या जो है जरूरी है, इसके लिए बच्चों जरूरी है पारदर्शिता, इसमें का बी है। फिर 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ग्रीन वॉशिंग का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको बताना। देखो ग्रीन वॉशिंग का जो बच्चों अर्थ होता है, पर्यावरण के जो झूठे वादे होते हैं उसी को बच्चों हम ग्रीन वॉशिंग जो है कहते हैं। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन। मतलब कोई नेता या फिर कोई जो है सरकार जब पर्यावरण के प्रति झूठे वादा करती है तो उसी को हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निजीकरण की दुविधा क्या होती है बच्चों, तो जनता के लिए सेवा महंगी होना, ये दुविधा एक प्रकार की है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका उदारीकरण की दुविधा में क्या शामिल है। 45 की बात करें तो इसमें भैया अधिक नवाचार, संस्कृत पतन, बाजार पहुंचे सभी है। उसके बाद उदारीकरण किसे जो है नुकसान पहुंचा सकती है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है पारंपरिक उद्योग को, इसमें का पहला। 46 का पहला है। फिर है उदारीकरण में छोटे व्यवसायों की दुविधा क्या है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चे जो है वैश्विक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा है, इसमें का बी है। फिर है सरकारी क्षेत्र का लाभ क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों लाभ है सार्वभौमिक जो सेवा है, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका कि ऑर्गेनिक जो है खाद्य की दुविधा क्या है, तो अधिक जो है कीमत बनाम स्वास्थ्य लाभ, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि मानकीकरण की दुविधा क्या है, गुणवत्ता या गुणवत्ता बनाम नवाचार की सीमा। पेपर पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आपके फंसे हैं। मानकीकरण जो है किसे सुधारता बच्चों, मानकीकरण समान जो गुणवत्ता को सुधारता है, इसमें का पहला। सभी आपके इजी क्वेश्चन आपके आए हैं। फिर है गुणवत्ता मानक क्या जो है सुनिश्चित करते हैं, आपको ये बताना था बच्चों। तो ये जो है ग्राहक की सुरक्षा,
इसमें का पहला। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि केस स्टडी पर्यावरण हितैषी पैकेजिंग चुनने पर कंपनी की दुविधा क्या है बच्चों? तो लागत का बढ़ना। बिल्कुल, इसमें का पहला लगाओ। केस स्टडी एक ऑर्गेनिक कंपनी संघर्ष क्यों करती है? ऑर्गेनिक कंपनी बच्चों इसलिए संघर्ष करती है क्योंकि उत्पादन उसका महंगा पड़ता है। जैसे कि ऑर्गेनिक जो खेती होती है इसीलिए कम हो गई क्योंकि उसको उसका कह सकते उत्पादन करने में काफ़ी खर्चा आता है, ठीक है, और उतना जो उत्पादन भी नहीं होता है। अगला देखिएगा 55 नंबर है कि परतंत्र में जीवित जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? आपको बताना बच्चों। जीवित जीव, देखो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होते हैं जैविक घटक, एक होता अजैविक घटक। तो जैविक का मतलब तो ये होता है जिसमें जान होती है, तो यहाँ से जिसमें जान होती है भैया उसको हम जैविक घटक कहते हैं, मतलब बायोटिक जो है घटक कहते हैं, ठीक है। एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब होता है जिसमें जान होती है, इसमें का दूसरा। फिर है जो कि खाए जाने की जो रेखीय जो श्रृंखला होती है बच्चों उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इसमें का बी। फिर है संख्यानात्मक पिरामिड जो कि पारतंत्र में उल्टा होता है, तो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है बच्चों जिसको हम परजीवी परितंत्र का पिरामिड कहते हैं इसका उल्टा होता है, इसमें का सी। 57 का सी है। फिर है कि सभी खाद्य श्रृंखलाओं का अंतिम चरण कौन सा होता है? देखो खाद्य श्रृंखला में बच्चों उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद आपके लास्ट में अपघटक आते हैं, इसमें का सी। फिर है इनमें से कौन सा एक एबायोटिक घटक है आपको बताना है। अबायोटिक मतलब होता है इसमें जान नहीं होती बच्चों। देखो पौधे में जान होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, जानवर में भी, लेकिन पानी में कोई जान नहीं होती है, इसलिए इसमें का ये हो जाएगा तीसरा। फिर है कि प्राकृत की स्वनियंत्रण प्रणाली जो होती है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? स्वनियंत्रण प्रणाली को हम परितंत्र कहते हैं, इसमें का पहला। 60 का दूसरा पूर्णतः राइट होगा पारतंत्र इकोसिस्टम। अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ आपके इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि डिट्रेट्स खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है बच्चों? तो मृत जो है कार्बनिक पदार्थों से, इसमें का बी ऑप्शन। 61 का बी। फिर है 62 नंबर क्वेश्चन है कि इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपको बताना है। इसका बच्चों जो अर्थ है इन सीटू का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक जो जानवर होते हैं उनका उसी आवास में संरक्षण करना, उसको हम प्राकृतिक आवास में संरक्षण जो कि इन सीटू कहलाता है, इसमें का तीसरा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है बच्चों? एक्स सीटू, देखो एक्स सीटू ये होता है जैसे कि कोई सी जंगल में जानवरों को खतरा है तो सरकार उस जानवरों को वहां से उठाकर ला किसी दूसरे स्थान पर रख दे, तो इसको हम एक्स सीटू कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि जूलॉजिकल जो पार्क है बच्चों इसमें क्या है, अन्य जगहों से जानवरों को इसमें लाया गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। अगला देखिएगा हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जिसमें उच्च जैव विविधता और जो है उसका खतरा, इसमें का लगा बी। फिर है सीड बैंक किसके लिए उपयोग किए जाते हैं बच्चों? तो पौधों की आनुवंशिक सामग्री को संग्रहित करने हेतु, इसमें का बी। 65 का बी। फिर 66 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इन सीटू संरक्षण का कौन सा लाभ है आपको बताना है बच्चों। इसका जो लाभ है प्राकृतिक विकास प्रक्रिया जारी रहती है, इसमें का पहला, इसमें का पहला। अगला देखिएगा जो कि आपका 67 नंबर आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 67 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है बच्चों? कहोगे 4 है, इसमें का डी। फिर है संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? तो प्रजातियों का विलुप्त होना है या फिर सतत उपयोग है या फिर जो कि प्रदूषण बढ़ना है, फिर जलवायु परिवर्तन करना। देखो संरक्षण का मुख्य बच्चों जो उद्देश्य रहता है सतत उपयोग रहता है, ठीक है। उस तरह से हम इसका उपयोग करें ताकि उसका जो है काफी मात्रा में उसकी बचत होती रहे, ठीक है। अगला देखिएगा ध्वनि प्रदूषण बच्चों डेसिबल में मापा जाता है, सभी को पता होगा, इसमें का बी है। स्मॉग क्या है बच्चों? स्मॉग, स्मॉग जो शब्द है ये किससे बना है? तो कहोगे धुआं और जो कोहरे से, इसमें का बी ऑप्शन। 70 का बी है। फिर 71 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल कचरे में क्या शामिल है? कहोगे सब्जी के छिलके, बिल्कुल सब्जी के जो छिलके हैं इसमें शामिल है, इसमें का सी। 71 का सी पूर्णतः राइट भी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है फसल उत्पादकता में कमी है बच्चों, क्योंकि मृदा जो प्रदूषण होता है जब मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, उसके जो पोषक तत्व हैं वे नष्ट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात भैया फसल की उत्पादकता कम होगी। अगला देखिएगा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो क्योंकि साउंड प्रूफिंग है, इसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। अगला देखिएगा
कि निम्न में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है बच्चों? गैर नवीकरणीय मतलब जो जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखो सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को भी, बायोमास को भी, लेकिन पेट्रोलियम को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए इसमें का सी। अगला ऑप्शन देखिएगा, सतत विकास की अवधारणा जो है किसने लोकप्रिय बनाया था? कहोगे वुडलैंड आयोग ने, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि परिपत्र अर्थव्यवस्था में उद्यमिता किस पर केंद्रित होती है? आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो केंद्रित है ये जो है नवीन पुनर्चक्रण, पर्यावरण अनुकूलन, व्यवसाय पर, इसमें का बी। फिर है उद्यमिता सतत विकास को कैसे समर्थन देती है? ये तो ये समर्थन बच्चों पर्यावरण अनुकूल जो है नवाचार बनाने में। अगला देखिएगा 78 नंबर है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप जो है किस श्रेणी में आते हैं? आपको ये बताना है। तो ये जो हरित जो है उद्यमिता में आते हैं, इसमें का सी। 78 का सी है। तो 79 नंबर आपका क्वेश्चन कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्य कानून कौन सा है? देखो पर्यावरण संरक्षण के लिए भैया तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो कि 1986 में बना था, इसमें का सी। ठीक है, इसमें अन्य जितने भी दिए हुए जैसे कि वही प्रदूषण अधिनियम दिया हुआ है, ये सभी एग्जाम में बन सकते थे। वैसा पूछा भी गया है कि वही प्रदूषण अधिनियम कब बना था भैया? 1981 में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपका पेपर आया हुआ पूरा का पूरा। अगला देखिएगा सार्वजनिक जो है दायित्व बीमा अधिनियम 1991 किससे संबंधित है बच्चों? तो हानिकारक रसायन से जुड़े औद्योगिक हादसे के लिए मुआवजा से, इसमें का बी। फिर आपका 82 नंबर है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में बना था, इसकी विशेषता में से कौन सी एक विशेषता है? आपको ये बताना है। तो इसकी बच्चों विशेषता है कि केंद्रीय सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय करने का अधिकार देती है, इसमें का पहला। फिर 83 नंबर है कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट मतलब जो है प्रबंधन उसका संचालन नियम पहली बार कब जो है अनुसूचित किया गया था बच्चों? तो ये जो है 1998 में किया गया था। ठीक है, 1998 में पहली बार किया गया था बच्चों, लेकिन बाद में इसको 2016 में इसको जो कि संशोधित किया गया था। तो ऐसे पहली बार की बात करा बच्चों तो 1998 जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिस समझौता जो कि 2015 का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है बच्चों, इसमें का पहला। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि UNEP है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। पूरा का पूरा पेपर बहुत ही इजी आपका आया हुआ है। अगला देखिएगा कि बार्न कन्वेंशन जो कि 1979 में हस्ताक्षर किससे संबंधित है बच्चों? ये आपको ये बताना था। तो ये जो है ये जो संबंधित है ये संबंधित है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से बच्चों, इसमें का लगाओ बी। 86 का बी ऑप्शन है। अगला ऑप्शन भी आपका कि जैव विविधता कन्वेंशन कब जो है हस्ताक्षरित हुआ था? आपको ये बताना था। तो ये जो हुआ था 1992, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका कि NGT जो है किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो कि 2010 में बच्चों बना था, इसके तहत, इसमें का बी। फिर NGT का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले हैं उसके त्वरित निपटान से मंच प्रदान करना, इसमें का पहला। फिर है AQI किसकी सबसे अच्छी बच्चों है? तो 0 से लेकर जो 50 की सबसे अच्छी मानी जाती है, इसमें का पहला। AQI जागरूकता किसमें जो है मदद करती है बच्चों? आपको बताना। तो ये जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में भी, प्रदूषण नियंत्रण में भी, और जो है प्रदूषण को संपर्क जो उसका है उसको कम करने में भी, सभी से इसमें का डी लगाओ। फिर है AQI में हरा रंग किसका संकेत बच्चों? तो हरा जो रंग है बच्चों ये अच्छी जो है वह गुणवत्ता से संबंधित है। फिर है उच्च सांद्रता में कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो है ये क्या जो है कर सकता है? तो सिर दर्द चक्कर का कारण जो है बन सकता है, इसमें का पहला। फिर है NGT का जो है कार्यवाही ये क्या कर सकता है? इसका अर्थ क्या है बच्चों? आपको बताना है। ठीक है, NGT जो है इसकी बात करें तो जो है बिना किसी शिकायत के अपने आप में ये कार्यवाही कर सकता है बच्चों। फिर है जो कि दिया हुआ है कि कार्टागेना प्रोटोकॉल जो कि 2000 से किससे संबंधित है? आपको ये बताना था। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों की जैव सुरक्षा से, इसमें का पहला। 95 का पहला है। फिर 96 आपका कि अर्थ चार्टर जो कि 2021 को बढ़ावा देती है, आपको ये बताना था। तो ये बढ़ावा देती है सतत विकास और जो है वैश्विक नैतिकता को, इसमें का पहला है। फिर है जो कि दिया हुआ है 97 है कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो है 2005 ये क्या किसका मूल्यांकन करता है? तो पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं और जो है जैव विविधता का, इसमें का बी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, इसमें का पहला है। फिर है जो कि दिया कि पर्यावरण प्रभाव आकलन
NEIA जिसको हम एनरोलमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, ये अधिसूचना 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या था आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य था ये था विकास परियोजना से पहले पर्यावरण स्वीकृति सुनिश्चित करना, इसमें का भी। लास्ट में भी आपका 100 नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सतत विकास का बच्चों लक्ष्य संबंधित है। सतत विकास के जो 15वां लक्ष्य भैया किससे संबंधित है, ठीक है, तो भूमि पर जीवन इससे संबंधित है। मैंने इसके 17 लक्ष्य थे, मैंने आपको बताए थे, और 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य बच्चों रखा गया था, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके सही होंगे। वीडियो को शेयर कर देना, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।